वेलकम टू क्वींस इंग्लिश वर्ड। आज हम कुछ वर्ड्स ले रहे हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ वल्नरेबल। VULNEARABLE। वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है ऐसी कंडीशन किसी की जहाँ पे उसको ख़तरा हो सकता है, उस पर अटैक हो सकता है, इसलिए कि इस कंडीशन इज़ वल्नरेबल। आई फेल्ट वल्नरेबल, हिज वल्नरेबिलिटी। तो ये ख़तरे की घंटी जहाँ पे रहती, जहाँ पे किसी पे अटैक हो सकता है, बहुत वैसी सिचुएशन में होना किसी का, उसको वल्नरेबल कंडीशन बोलते हैं। सेकंड इज़ अनडिनाइबल। अनडिनाइबल बोलते हैं कि जिसकी रक्षा न की जा सके, जो गिर सकता है, जो जिस पे अटैक हो सकता है, जिसका हारना तय है, या जो कोलैप्स कर सकता है। अनडिनाइबल मतलब द फोर्ट वाज क्वाइट अनडिनाइबल। फोर्ट की रक्षा नहीं की जा सकती, इसको गिरना ही गिरना है दुश्मनों के सामने। तो इसी तरह नेक्स्ट है प्रीकैरियस। प्रीकैरियस मतलब ख़तरनाक सिचुएशन होती है किसी की, लाइक मतलब ख़तरनाक ढंग से किसी कोई गिरने वाली चीज़ होती है, लाइक द वॉल इज़ प्रीकैरियसली हैंगिंग। दीवार बहुत ही ख़तरे की तरह, मतलब ख़तरे जैसी बिल्कुल झुकी हुई, कभी भी गिर सकती है। प्रीकैरियस मतलब कभी भी। प्रीकैरियस सिचुएशन जो होती है ना, ख़तरनाक सिचुएशन, जो गिर जाने वाली सिचुएशन जिसमें लॉस हो सकता है, तो उसको प्रीकैरियस सिचुएशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज टेनासिटी। TENACITY। टेनासिटी। टेनासिटी एक क्वालिटी होती है लोगों के अंदर, जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ को खींचो तो फिर वहीं पे आ जाता है, तो ये रबड़ से बना हुआ है, रबड़ से। तो टेनासिटी का मतलब होता है कि अच्छी तरह से ग्रिप करके किसी चीज़ को पकड़ना, मतलब उसकी क्वालिटी होती है इंसान के अंदर कि अपना स्ट्रगल कर रहा है तो मजबूती के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ वो अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन करके स्ट्रगल कर रहा है, अपने एम की तरफ जा रहा है, तो वो टेनेसिटी होता है ना, कि कभी हार ना मानना, बिल्कुल उसको बोलते हैं। जो रबड़ रबर की तरह बिल्कुल मजबूत होना, कि मतलब कितना भी उसे मुसीबत खींचेगी, फिर वहीं आके वो जब छोड़ोगे रबर को तो फिर वहीं पे आ जाता है। तो इस तरीके से टेनासिटी बोलते हैं, उसकी क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज सेल्यूब्रियस। SALUBRIOUS। सेल्यूब्रियस। सेल्यूब्रियस का मतलब होता है हेल्थ गिविंग और थेराप्यूटिक। तो जैसे कोई लोकेलिटी बहुत ग्रीन है, क्लीन है, तो उसको हम कह सकते हैं सेल्यूब्रियस को लोकेलिटी। यू शुड मूव टू ए सेल्यूब्रियस लोकेलिटी सो दैट योर हेल्थ विल इम्प्रूव। तो सेल्यूब्रियस का मतलब होता है हेल्थ गिविंग, थेराप्यूटिक। एंड नेक्स्ट इज मैग्नानिमस। मैग्नानिमस होता है बहुत ही फार गिविंग नेचर का आदमी, बहुत ही उदार और गिफ्ट देने वाला, लोगों को माफ़ कर देने वाला, उदार नेचर वाले को मैग्नानिमस बोलते हैं। मैग्नानिमस नेचर, ही इज़ ए मैग्नानिमस नेचर, ए मैन ऑफ मैग्नानिमस क्वालिटीज़। तो नेक्स्ट इज, ये एक फ्रेज़ है, रॉटन टेल किड्स। रॉटन मतलब सड़ा हुआ, रॉटन टेल मतलब पूछ, रॉटन टेल किड्स और रॉटन टेल बिल्डिंग्स आर फ्लैट्स, ये चाइनीज़ टर्म्स है, अभी यूज़ हो रहे हैं। तो ये रॉटन टेल किड्स या जनरेशन उनको बोलते हैं जो आजकल की पीढ़ी है, जो कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनको जॉब नहीं मिल रही, या लो पेइंग जॉब मिल रही है, और या अपने माँ बाप के पेंशन पे वो चल रहे हैं। ऐसे किड्स को रॉटन टेल किड्स को बोलते हैं। और उसी तरह हज़ारों फ्लैट्स, लाखों फ्लैट्स जो खाली पड़े हुए हैं, बिल्डिंग खाली पड़ी हुई हैं, कोई कुछ का ख़रीदार नहीं, तो उसको रॉटन टेल बिल्डिंग्स बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ घोस्ट राइटर। घोस्ट राइटर एक फ्रेज़ है, एक टर्म है, जिसका मतलब होता है कि जो रियल राइटर है, जो ओरिजिनल राइटर है बेसिकली, लेकिन जिसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं होता, नाम किसी का और आता है, जैसे नाम किसी सेलिब्रिटी का आ गया कि इसने ये बुक लिखी है, लेकिन उसकी घोस्ट राइटिंग किसी और ने की है। तो उस जो पीछे जिसने राइटिंग की, जिसका कोई क्रेडिट नहीं आएगा, सिर्फ उसको पैसा मिल गया, वो चला गया, अपना अंधेरे में है, उसको कोई नहीं जानेगा किसी और को, तो उस जो जिसने लिखा है ओरिजिनल, उसको घोस्ट राइटर बोलते हैं। इसी तरह घोस्ट मॉल्स भी होते हैं, बहुत सारे मॉल हैं, इंडिया में भी हैं और दिल्ली NCR में बहुत जगह पे हैं, जो कि मतलब चल नहीं पाए मॉल, और बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। आज वहाँ पे उल्लू उड़ रहे होते हैं, चिड़िया उड़ रही होती है, बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, वीरान हैं, भुताए बन गए हैं, क्योंकि फुटफॉल ज़ीरो था, वहाँ पे लोग आते नहीं थे, या तो उनकी ऐसी लोकेशन ख़राब थी, या जो भी रहा हो, तो उसको घोस्ट मॉल्स बोलते हैं। तो ये इसी तरह आप नए नए वर्ड और उनके मीनिंग सीखते रहिए, यूजेस सीखते रहिए, प्रोनाउंसिएशन सीखते रहिए, और हमारे क्वींस इंग्लिश वर्ड को यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्वींस इंग्लिश वर्ड।